ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 27/2/26। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो। कब्रिस्तान क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि अचानक किसी का भी मौत हो जा रहा है। अभी एरोप्लेन वाला घटना सुने ना, कि एक व्यक्ति था जो पैसा मतलब कर्ज लेकर अपना इलाज कराने जा रहा था। साथ में डॉक्टर भी बोला कि हम भी चलेंगे, नर्स भी थी, पता नहीं 5-6 लोग थे और सब खत्म हो गए। तो अचानक क्या है, कब्रिस्तान ही तो बन रहा है ना, सारी दुनिया बन गया है। इसीलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया यानी कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य होना चाहिए। कोई चीज़ में आसक्ति ना हो, हम ऐसे कर ले वैसे कर ले, कुछ नहीं। कब किसका मौत हो जाए कोई ठीक नहीं है, इसलिए वैराग्य होना चाहिए। प्रश्न है, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है। वंडरफुल सर्वेंट क्यों बोलता है बाबा? क्यों, कैसे है वंडरफुल सर्वेंट? उत्तर है, बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूँ। तुम बच्चों के क्या सारी दुनिया के छी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मनाभाव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है ना। मन को शुद्ध पवित्र बनाते, ज्ञान से क्या करता है, मन को शुद्ध पवित्र बनाता है, मन बुद्धि को। और मन बुद्धि स्वच्छ होता है तो अपने आप हमारा कर्म, हमारी सोच, हमारे सब कुछ ठीक होने लगता है। तो ये बाबा कहता है कि देखो, दिखता तो है नहीं शिव बाबा, लेकिन कितना वंडरफुल धोबी बना ना, हम सबको साफ करता है। केवल अपने बच्चों को नहीं, भक्त आत्माओं को भी, सभी आत्माओं को साफ करता है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है ना। ओम शांति का मतलब क्या होता है, जान रहे हैं? हाँ, अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है ना। शांत में रहने का पुरुषार्थ करना पड़ता है क्या? मैं शांत हूँ? नहीं, मैं हूँ ही शांत स्वरूप। आत्मा शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। हाँ, थोड़ा सा समय शांत रह सकती है, थोड़ा सा समय शांत रह सकती है। आत्मा कहती, मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ। परंतु कर्म तो करना ही है ना। जैसे कि हम लोग शरीर में रहते हैं तो शरीर में क्या करते, न्यारे कभी कभी हो जाते हैं कि मैं शांत हूँ, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ता है। कितना देर यहाँ शांत रहेंगे? तो ये शांति आत्मा का स्वधर्म है। शरीर से शांत होने की बात नहीं है कि हम छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, नहीं। शांति से कहाँ तक बैठे रहेंगे? अच्छा लगेगा क्या बैठे रहना? नहीं। आत्मा कहती हम शांति देश के रहवासी हैं, सिर्फ वहाँ शरीर में आने से टॉकी बना हूँ। यहाँ पर शरीर में आने से हम बोलने चालने लगे, लेकिन वास्तव में तो हम आत्मा हैं। अहम आत्मा अविनाशी हूँ, मम शरीर है विनाशी, मेरा शरीर विनाशी है और मैं अहम आत्मा है। आत्मा पावन और पतित बनती है। संगम युग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते। संगम युग में 5 तत्व भी क्या बन जाते हैं? सतो प्रधान। यहाँ 5 तत्व भी तमो प्रधान है। कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना। कोई भी चीज सुख दे रहा है क्या? धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि, 5 तत्व तमो प्रधान है, इसलिए कोई भी सुख नहीं दे रहा है। वायु, श्वास लेने में क्या होता है, प्रदूषित वायु जा रहा है, उससे भी बीमारियां हो रही हैं। जल दूषित हो गया है, जल भी पीने से लोग डरते हैं, इसलिए मिनरल वाटर पीना शुरू कर दिए रिफाइन करके। तो सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है ना, तो फिर उनको साफ करने के लिए क्या करते हैं? सोना को साफ करने के लिए क्या करते हैं? सोना में जो खाद पड़ गया उसको हटाने के लिए हाँ, आग में डाला जाता है। तो इनका नाम ही है योग अग्नि। यहाँ पर आत्मा क्या हो गई? पतित हो गई, उसको शुद्ध करने के लिए योग अग्नि में डाला जा रहा है, इसलिए योग लगाना है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता। योग अग्नि यह है जिसमें पाप जलते हैं। जब हम योग में बैठते हैं, हम लोग बाबा को याद करते हैं ना, तो बाबा को याद करते समय हमारा मन बुद्धि कहाँ कहाँ चल जाता, पिछले कर्मों में भी चलता है। ज्ञान स्वरूप अगर बनकर बैठते हैं तो कि पहले हम क्या क्या करके आए, अभी हमारे साथ जो जो हो रहा, तो रियलाइज होता है कि हम ऐसा करके आए तभी तो ऐसा मिल रहा है।
तो इस तरह से फिर बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे बाबा, क्षमा मांगते हैं, सबको माफ़ करते हैं, दुआएं देते हैं। तो योग में क्या होता है, ये सब प्रोसेस है पाप धोलने का। ये नहीं कि केवल बैठ जाते हैं बस, नहीं। तो आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। यह झाड़ है, इसका बीज रूप ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं तो बुद्धि कहाँ जाती, भगवान आओ। जैसे पहले भी अज्ञानता में भी हम लोग जब बोलते थे तो भगवान आप कहाँ हो, बुद्धि ऊपर जा रही है लेकिन फिर भी पूछते थे भगवान आप कहाँ हो। यानी कि आत्मा जानती थी कि ऊपर में है भगवान बैठा हुआ। तो जिससे तुम वर्षा ले रहे हो अभी, जो अब नीचे आया हुआ है ना। पहले तो ऊपर अनजाने पना में ऊपर में ढूंढते थे कि कहाँ है भगवान, लेकिन अभी भगवान नीचे आया हुआ है। कहते हैं ना बाबा, मुझे आना पड़ता है। किसके लिए, बच्चों के लिए आना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ हो गया ना। मनुष्य सृष्टि का झाड़ अनेक धर्मों का हो गया। अब वह तमो प्रधान पतित है, जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाती हैं। सतयुग में कौन होते हैं, देवी देवताएं। कलयुग में असुर होते हैं, मतलब सुर देवताई गुण नहीं होता, इसलिए बोलते असुर। तो बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं, कैसे लगेगी। देवता है सतयुग में और असुर है कलयुग में, तो लड़ाई कैसे लगेगा। तो संगम युग में वास्तव में ना देवताई संस्कार और आसुरी संस्कार के बीच युद्ध चलता है कि क्या करे कैसे करे। तो तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात यहाँ नहीं है ना, मन में बुद्धि में ये सब चलता है। तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, कभी किसी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो, है ना। किसी को मारना पीटना भी नहीं है, काम कटारी भी नहीं चलाना है। ये तो सबसे बड़ा पाप होता है। बाप कहते यह काम कटारी आदि मध्य अंत तीनों में दुख देता है। स्टार्टिंग में भी है ना भूकंप आया था ना, बहुत भारी भूकंप आया था ना। आज भी ग्लोब को जो दिखाते हैं ना हल्का सा टेढ़ा दिखाते हैं, क्यों। उसी समय स्टार्टिंग में ही जो काम विकार में देवी देवता गए थे ना, तो बहुत भारी भूकंप आया था। और फिर से वो अभी सीधा हो जाएगा, फिर से सीधा हो जाएगा। तो विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं ना, आप तो सर्वगुण संपन्न हो। क्या क्या गाते हैं, हाँ 16 कला संपूर्ण, है ना। सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक। तो ये सारी महिमा है। आप आत्मा कहती है हम पतित बने हैं, तब तो बुलाते हैं। तो पतित पावन आओ, तो जब पावन है तब तो कोई को बुलाते ही नहीं। जब पावन है मतलब देवी देवता बनेंगे तब उस समय किसी को नहीं बुलाएंगे। उसको तो स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं, पतित पावन सीताराम। तो बाप कहते इस समय सारी दुनिया ही पतित है, इसमें किसी का भी दोष नहीं है, किसी का भी दोष नहीं है। कोई ज़्यादा गंदा हो गया, कोई कम गंदा हुआ, गंदा तो सब कोई हुए। कोई फील्ड में चलते चलते गंदे होते हैं ना, कोई बच बच के थोड़ा चलता है तो कम होता है। तो यह ड्रामा बना बनाया है, जब तक मैं आऊं इन्हों को अपना पार्ट बजाना ही है। ज्ञान और भक्ति, फिर होता है वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य रखना है, यह है बेहद का वैराग्य। हद का वैरागी सन्यासी बनाता है और बेहद का वैरागी देवता बना देता है। तो उन्हों का हद का वैराग्य है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से वैराग्य आता है ना, पुराना घर तो अच्छा नहीं लगता है। तो बेहद का बाप कहते अब तुमको स्वर्ग रूपी घर बना कर देता हूँ। अभी तो नर्क है, स्वर्ग है नई दुनिया में, नर्क है पुरानी दुनिया में। तो अब पुरानी दुनिया में रहकर भी हम नया दुनिया बना रहे हैं। पुरानी दुनिया में रहते हुए भी हम नई दुनिया की कल्पना कर रहे हैं ना अभी। और कल्पना क्या, उसके साथ वैसा ही कर्म वैसा ही स्वरूप हम अपना बनाते जा रहे हैं। तो पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे, यही जमुना का कंठा होगा, इसी पर महल भी बनेंगे, कोई अलग जगह नहीं बनेगा। तो यही दिल्ली
दिल्ली, जमुना नदी आदि सब होगी। बाकी ये जो दिखाते हैं ना पांडवों के किले थे, वो सब दंत कथाएं हैं, है ना। पांडवों के किले थे, तो अभी किला क्या है कि हमारा योग का वाइब्रेशन जो फैल रहा है ना, यही हमारे लिए किला बन रहा है। ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते हो तो फिर भी करना होगा। फिर संगम युग पे आएंगे तो फिर करेंगे। तो पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। शुरुआत में जो भक्ति होती है वो व्यभिचारी भक्ति कहते हैं। तो अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है अभी अव्यभिचारी ज्ञान, है ना। उसको व्यभिचारी ज्ञान का भक्ति कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भक्ति करते हैं। और अभी जो ज्ञान है वो अव्यभिचारी, मतलब एक का ज्ञान सुन रहे हैं। तो एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो तो इसको कहा जाता है अव्यभिचारी ज्ञान। अव्यभिचारी भक्ति शुरुआत में होती है, बाद में व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। तो जिसको पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की, जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की, उस समय और कोई धर्म होता ही नहीं। शुरुआत में जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो दूसरा कोई धर्म नहीं होता है, दूसरा धर्म बाद में आया। पहले तो हम लोग शिव बाबा का मंदिर बनाए, फिर राधे कृष्ण का बना, फिर लक्ष्मी नारायण का, फिर सीताराम का, उसके बाद अन्य सभी देवी देवताओं का, उसके बाद फिर धर्म स्थापक आना शुरू हो गए। तुम ही होते हो उस समय भी, तुम बहुत सुखी रहते हो उसमें भी। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला, नाम लेने से ही मुख मीठा हो जाता। देवी देवता बनना कितना सुंदर अनुभव है। तो तुम एक बाप से ही अभी ज्ञान सुनते हो। बाप कहते हैं और कोई से ना सुनो, है ना। कोई भी कुछ भी सुनाता है तो हमें नहीं सुनना है, एक बाप का ही ज्ञान सुनना है। यह है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद के बाप के तुम बने हो, बाप से ही वर्षा मिलेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना। नंबरवार क्यों कह देता है बाबा, क्योंकि बाबा को थोड़ी शौक है नंबरवार बोले। बच्चे नंबरवार ही बन जाते हैं, मतलब ज्ञान कितना भी सुने लेकिन पूरी रीति धारण नहीं कर पाते हैं। तो बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है, कहते मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना। मेरा स्थायी शरीर नहीं है, मैं तो इसमें प्रवेश करता हूँ ब्रह्मातन में। तो शिव जयंती से सब झट गीता जयंती हो जाती है। शिव जयंती जैसे ही होती है उसे ही स्टार्ट कर देते बाबा, ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, उनसे ही ज्ञान शुरू कर देते हैं। यह रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह ही दे रहे हैं। ये रूहानी विद्या केवल एक शिव बाबा ही दे सकते हैं, कोई देहधारी नहीं दे सकता है। पानी की बात यहाँ नहीं है, पानी को थोड़ी ज्ञान कहेंगे। पति से पावन ज्ञान से बनोगे, पानी से थोड़ी पावन बनोगे। नदियाँ तो सारी दुनिया में है ही, यह तो ज्ञान का सागर बाप आते हैं बताते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। तो यह वहाँ जब कोई मरते हैं तो मुख से में गंगा का जल डालते हैं ना, मुख में गंगा का जल डालते हैं, तो वो गंगा का पानी का जल नहीं। बाबा कहता है यहाँ पर ज्ञान गंगा सुनाना। अभी तो कोई भी शरीर छोड़ रहा है, मतलब बाबा के बच्चों का, तो बाबा तो डायरेक्शन देता है कि भले तुम अंतिम पड़ाव में हो लेकिन तुमको ज्ञान सुनते हुए शरीर छोड़ना है। समझते यह जल है पतित से पावन बनाने वाला, तो स्वर्ग में चला जाएगा। अच्छा, बिना संस्कार के कैसे चला जाएगा? केवल ज्ञान सुना, गंगा मुंह में डाल दिए और उसके बाद चला जाएगा स्वर्ग में बिना संस्कार के? तो यहाँ भी गौमुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य अभी आत्माएं हो, जो बाबा की बच्चियां हैं, जो ज्ञान सुना रही, वही चैतन्य गंगा है। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, गौ से दूध मिलता है, पानी की तो बात ही नहीं, वह अभी तुमको पता पड़ा है। तुम जानते हो ड्रामा में जो एक बार हो गया वो फिर 5000 वर्ष के बाद फिर हूबहू रिपीट होगा, हूबहू रिपीट होगा। अच्छा, अपने अपने ड्रामा से कोई संतुष्ट है सभी कि अगर रिपीट होगा तो बहुत अच्छा लगेगा? संतुष्ट हैं एकदम, क्योंकि अगर दुख नहीं होता लास्ट में तो हम बाबा के बनते ही नहीं। बस एक्यूरेट पार्ट, ये ड्रामा हूबहू रिपीट होगा। ये भी एक बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है कि जैसे अभी आप उदास होने वाला कोई ड्रामा का सीन आ रहा है, लेकिन हम बोले नहीं, हम तो खुशी खुशी पार करेंगे, और जब खुशी खुशी पार करके वो तोहफा बन जाता है तो बोलते जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। लेकिन जब हम देह भान में आते हैं ना, यही गलती हम लोग करते हैं।
तो यह बाप बैठ समझाते हैं, जो सभी का सद्गति दाता है। हमारे जीवन में तो देखिए कितना सारा विघन आया, लौकिक से भी, अलौकिक से भी, पारलौकिक से भी, लेकिन हमेशा एक चीज रखे, समाधान स्वरूप बनना है, समाधान स्वरूप बनना है बाबा। और नहीं हुआ तो बाबा के पास बोले, और सब कुछ अच्छा ही होता जा रहा है, अच्छा ही होता जा रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है। तो ये विघन भी क्या किया, अनुभवी बना दिया, शक्तिशाली बना दिया, तभी तो इतना सेवा हो रहा है। तो इसीलिए कोई भी घटना हमारे जीवन में घट रहा है तो समझिए सबसे पहले हम, मेरे अंदर क्या कमी है। तो अभी तो सब दुर्गति में पड़े हैं, आगे तुम भी नहीं जानते थे रावण को क्यों जलाते हैं, ये नहीं जानते थे। अभी तुम समझते हो कि बेहद का दशहरा होना ही है, बेहद का दशहरा मतलब 10 विकारों पर जीत सबको पहनाना ही है। सारी सृष्टि पर रावण का राज्य है ना, तो ये सारी जो पृथ्वी है वह लंका है भी। रावण कोई हद में नहीं रहता है, रावण का राज्य सारी सृष्टि पर रहता है, राम का राज्य हद में भल रहता है ना। मतलब पूरी प्रिय, जैसे अभी चारों तरफ रावण का राज्य, कहीं भी चले जाए, लेकिन सतयुग में होगा थोड़ी सी जगह में ही सतयुग होगा, बाकी सब तो ऐसे ही पिकनिक का स्थान रहेगा। तो आधा कल्प भक्ति चलती है, पहले होती अव्यभिचारी भक्ति, फिर हो जाती व्यभिचारी भक्ति। दशहरा, रक्षाबंधन आदि अभी सब त्योहार अभी के हैं। शिव जयंती के बाद होती है श्री कृष्ण जयंती, अभी कृष्णपुरी की स्थापना होती है। आज कंसपुरी में है, कल कृष्णपुरी में होंगे। आज कंस को मारना है ना, अपने अंदर के कंस को मारेंगे तो कृष्णपुरी में जाएंगे। श्री कृष्ण थोड़े यहाँ हो सकता है, श्री कृष्ण जन्म लेते ही सतयुग में है, वह है प्रिंस, फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जब बड़ा होता है तब गद्दी का मालिक बनता है। बाकी ये रासलीला आदि तो वह आपस में खुशी मनाते होंगे। रासलीला क्या है, केवल अपने में खेल रहे हैं, नाच रहे, गा रहे, ये खुशियां मनाना होता है। बाकी श्री कृष्ण ने किसी को बैठकर ज्ञान सुनाइए कैसे हो सकता, वो तो बच्चा है, वो तो मतलब सब कुछ संपन्न होकर गया, लेकिन ज्ञान तो वहाँ लोप रहता है, हो जाता है। तो सारी महिमा एक शिव बाबा की है, जो पतितों को पावन बनाते हैं। तुम कोई बड़े ऑफिसर्स को समझाओ तो कहेंगे आप तो राइट कहती हो, परंतु वह और किसी को सुना न सके, उनकी बात कोई सुनेगा भी नहीं। बीके के बना और सब कहेंगे इनको भी जादू लग गया, बीके का नाम सुना बस, है ना, मतलब गुस्सा करके क्या बोलेंगे कि देखो इनको भी जादू लग गया। समझते यह जादू करती होंगी, थोड़ा किसी को ज्ञान दो तो कह देते यह बीके की जादू लगाती हैं। तो बस यह तो सिवाय अपने दादा के और किसी को मानती ही नहीं। दादा माना दादा लेखराज है ना, वो लोग यही समझते हैं कि हम लोग ब्रह्मा बाबा को ही मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं। भक्ति आदि इन लोग तो कुछ करती नहीं है, गुस्सा से बोलते हैं। बाबा तो कहते हैं किसी को मना करना है कि भक्ति ना करो, किसी को मना नहीं करना है कि भक्ति ना करो। बाबा तो क्लियर कहता है कि अगर आपका भक्ति का पाठ है तो आप भक्ति जरूर करेंगे, मना करने पर भी थोड़ी कोई मानेगा। तो इसलिए बाबा कहते किसी को मना मत करो, तुम भक्ति भल करो, आप ही छूट जाएगी भक्ति। तुम भक्ति छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, इस पे ही तो हंगामा होता है। तो बाबा कहते हैं कि युक्ति से निकलना है बाहर। बाबा ने कहा है मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघन पड़ते हैं। यह शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिसमें मनुष्य देवता बनते हैं, देने का संस्कार जागृत होता है। तो गाया भी हुआ ना, ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। ज्ञान जब मिला तो अपने अंदर ही सारी बुराइयों का अंत करने लगे। सबसे पहले भटकना बंद हो गया, इधर उधर मांगना बंद हो गया। तो ये सब जो देखते हैं ना लोग कि हम लोग मांग रहे हैं, ये नहीं मांग रहे हैं, तो उसमें गुस्सा करते हैं। लेकिन अगर बहुत युक्ति से और अचल अडोल होकर चलेंगे तो वो भी हमारी ओर ही आ जाएंगे। जब पुरानी दुनिया विनाश हो तब तुम नई दुनिया में राज्य करोगे ना। तो पुरानी दुनिया का विनाश माना पहले तो हमारे अंदर का पुराना जो स्वभाव संस्कार है उसका विनाश होना चाहिए, तभी हम राज्य कर पाएंगे। जब हम खुद ही फंसे हुए हैं तो हम कैसे राज्य करेंगे। तो मनुष्य कहेंगे हम कहते शांत हो, और यह बीके कहती है विनाश हो, है ना। हम लोग कहते हैं विनाश हो और वो कहती है शांति केवल हो जाए। अच्छा, संस्कार ही नहीं सुधरेगा, संस्कार पुराना संस्कार विनाश ही नहीं होगा तो शांति कैसे होगा। केवल बोलेंगे चुप रहो चुप रहो,
है ना, कोई गुस्सा कर रहा, बोलेंगे चुप रहो, उसके अंदर एकदम आग लग रहा है कि हम इसको जवाब दे, और उसको बोल रहे हम चुप रहो, तो चुप रह पाएगा? वो और जोर से चिल्लाएगा कि हमको तो बोलना है। और जब उसके अंदर का सारा चीज कीचड़ा निकल जाएगा तब वो शांत होगा। तो यही है विनाश। तो बाप समझाते ये सारी पुरानी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, नेचुरल कैलिमिटीज भी आएगी, विनाश तो होना ही है, इसमें दो मत नहीं है, विनाश तो होगा। सरसों मुआफिक सब मनुष्य पिस कर खत्म हो जाएंगे, ऐसे बाबा कहता है। बाकी आत्माएं बच जाएंगी, बाकी आत्माएं बच जाएंगी, मतलब जो विकारी हैं ना वो सरसों मिसल पीसेंगी, आज जो बाबा के बहुत अच्छे बच्चे बनकर चल रहे हैं, श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं, वो बच जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा अनाज है जिसको सेफ रखा जाएगा। तो यह तो कुछ यह तो कोई भी समझ सकते कि आत्मा अविनाशी है। तो अभी ये बेहद की होलिका होनी है ना, बेहद की होलिका जलानी है। होलिका माना बुराई का अंत, जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बनकर अपने घर चली जाएंगी। आग में चीज शुद्ध होती है कि क्या होती है, खत्म होती है? शुद्ध होती है ना, शुद्धता होती है। सोना कभी खत्म नहीं होता है, सोना को आग में, तेज आग में भी जलाएंगे तो उसकी अशुद्धता खत्म होती है। तो हवन करते हैं किस लिए? शुद्धता के लिए ना। तो यह सब जिस्मानी बातें हैं। अभी सारी दुनिया स्वाहा होनी है, विनाश के पहले जरूर स्थापना हो जानी है, विनाश के पहले स्थापना हो जानी है, तब विनाश होगा पूरा। किसको भी समझाओ तो पहले बोलो स्थापना फिर विनाश। पहले स्थापना मतलब दैवी गुण धारण होगा तो बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ब्रह्मा द्वारा पहले बोलते हैं ना, ब्रह्मा पहले, शंकर तो नहीं बोलते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, लास्ट में विनाश। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता तो मशहूर हैं, आदि देव और आदि देवी, जगत अम्बा के भी लाखों मंदिर हैं, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनोगी राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनती हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं। यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है, बाबा के पास आते तो कोई चीज की कमी नहीं, सब कुछ मिल गया, मतलब इच्छा भी खत्म हो जाती है, इच्छा मात्रम अविद्या होते जा रहे हैं। आयुष्मान भवा, कितनी आयु हो जाएगी? 150 साल जिएंगे। पुत्रवान भवा, बच्चे भी सब तरह से भरपूर हो रहे हैं। तो तुम जानते हो हमारी आयु 150 वर्ष रहती है। बाप कहते जितना योग लगाओगे उतनी आयु बढ़ती जाएगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनती हो। मनुष्य तो है भोगेश्वर, मनुष्य क्या है? भोगेश्वर है। कहा भी जाता है विकारी, मूत पलीती कपड़ धोई। तो बाप कहते मुझे धोबी भी कहते हैं। मैं सब आत्माओं को आकर साफ करता हूँ, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। बाप कहते मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर देता हूँ। सेकंड क्यों बोलता है? क्योंकि 5000 साल और कहाँ 100 साल, सेकंड ही हुआ ना। तो सिर्फ मन मना भाव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे, छू मंतर हो जाएगा, सेकंड में जीवन मुक्ति। कितना सहज उपाय है ना। बाबा का ज्ञान सुनते सुनते आज लोग बोलते हैं कि ये छोड़ा वो छोड़ा, हम लोग बोलते हैं बुराइयों को छोड़े, तब तो इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं। अगर बुराई में थे उस समय कितना दुखी थे, पुकार रहे थे, आज हमें पुकारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बाप को याद करो, पावन बन जाओगे। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो, और कोई जरा भी तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। कोई तकलीफ दे रहा है कि खाना मत खाओ, नंगे पाँव चलो, आग पर चलो, ऐसा कुछ बोलता है बाबा? नहीं, सिर्फ याद करना है। अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला, एक एक सेकंड भी चढ़ती कला है। बाप कहते मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बन के आया हूँ, तुमने बुलाया ही है। हे पतित पावन आओ, आकर हमको भी पावन बनाओ। तो अच्छा बच्चे आया हूँ मैं सर्वेंट हुआ ना, अभी तो मैं सर्वेंट हुआ। जब तुम बहुत पतित बने हो तब तो जोर से चिल्लाते हो। अब मैं आया हूँ, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ये मंत्र देता हूँ। कौन सा मंत्र? मन मना भाव, है ना। मन को मना लो, ज्ञान स्वरूप बना दो, मुझे याद करो, तुम पावन बन जाओगे। मन मना भाव का अर्थ भी है ना, मन मना भाव, मन को एक ईश्वर में
की याद में लगा लो। मध्याजीव भवा, सृष्टि का चक्र घुमाओ, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में हम क्या क्या बने। अर्थात बाप की याद करो और विष्णुपुरी के मालिक बनोगे। तुम आए हो विष्णुपुरी का राज्य लेने के लिए। यहाँ पर हम विष्णुपुरी, विष्णु माना जहाँ अंश मात्र भी विष ना हो, ऐसी जगह के मालिक बनने जा रहे हैं, ऐसी पुरी के मालिक बनने जा रहे हैं। रावणपुरी के बाद विष्णुपुरी है, कंसपुरी के बाद कृष्णपुरी है ना। कितनी सहज समझाया जाता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से पूरी तरह से ममत्व मिटा दो, कोई ममत्व ना रहे किसी में, तब देखेंगे सब कुछ बहुत अच्छा लगे। लेकिन ममत्व जब तक है तब तक आप जो खुशी, जो आनंद अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो अभी हमने 84 जन्म पूरे किए, यह पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। इतनी हिम्मत करनी चाहिए ना। बाबा कहता हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने के लिए। वह तो ब्रह्मा को याद करते हैं, समझते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। परंतु ब्रह्म तो है रहने का स्थान, तो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, बस हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ऐसी तपस्या हठ योग करते हैं। परंतु वापस कोई भी नहीं जा सकता। ब्रह्म से योग लगाने से पावन तो बनेंगे ही नहीं, तो जाने की बात ही दूर है ना। ब्रह्म से योग लगाने से कुछ नहीं होगा, एक भी नहीं जा सके। पुनर्जन्म तो लेना ही है। बाप आकर सच बतलाते हैं, सचखंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं। रावण आकर झूठ खंड बनाता है। अभी ये संगम युग, तुम उत्तम से उत्तम बनते हो, इसीलिए इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम बनना, है ना। रावण क्या बोलता है कि देखो तुमको घर बनाना चाहिए बहुत सुंदर, देखो बच्चों का लाइफ देखना है, बच्चों का सब कुछ करना है, और जैसे ही घर बनाए हम खुद ही शरीर छोड़ के चले गए, तो झूठ खंड हुआ कि नहीं, कहाँ राज्य कर पाए। और बाबा जो सत्य आत्मा रूप में स्थित करा रहा है, तो सचखंड का मालिक बना रहा है। तो तुम कौड़ी से भी हीरा बनते हो। कौड़ी है शरीर और आत्मा है हीरा, तो शरीर जो समझ रहे थे उससे निकल कर हम आत्मा रूप में स्थित हो रहे। तो यह बेहद की बातें हैं। तो उत्तम से उत्तम मनुष्य देवताएं, तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बैठे हो। कहाँ बैठे हैं? पुरुषोत्तम संगम युग में। तो क्या बनना है हमें? पुरुषोत्तम बनना है अभी, है ना। तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा बाप है। ऊंचे से ऊंचा स्वर्ग का वर्षा तुमको देते हैं, फिर तुम भूल क्यों जाते हो? पुरुषोत्तम बनना है ना, आत्माओं में भी उत्तम, यही तो रेस करनी है, और अच्छा बनना, और अच्छा, यही रेस करना है। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, बच्चे कहते बाबा कृपा करो तो हम भूले नहीं। ये कृपा करो कि हम भूले ही नहीं, लेकिन कृपा होगा क्या? ये तो मेहनत करना पड़ेगा ना। वह कैसे हो सकता है? बाबा अगर कृपा करेगा तो सब पर कर देगा ना, तो सब एक बराबर बन जाएंगे। ये नहीं है, हो सकता है। तो बाबा के डायरेक्शन पर चलना पड़ता है, बाबा जो बोले हाँ जी करना पड़ता है। बाप कहते मुझे याद करो, तुम पतित से पावन बन जाओगे। राय पर चलो ना, बाबा की राय पर चलो ना। दादी जानकी भी यही कहती थी ना, करो ना, चलो ना, याद करो ना, है ना, ऐसे बाबा भी बोलता है। तो बाकी आशीर्वाद क्या करूँ तुम पर? अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे सतयुग में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रहकर स्वयं के वस्त्रों को साफ करना है। कहाँ गंदगी है, बोलते ना, कौन जब कपड़े धोते हैं तो देखते ना यहाँ गंदगी है, यहाँ गंदगी देखते हैं ना, उसी तरह देखिए आंखों से देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? आत्मा को देख रहे हैं कि शरीर को देख रहे हैं? अगर शरीर को देख रहे हैं तो आंखों को साफ करने की जरूरत है, तो बाबा से दृष्टि लेना है। उसी तरह कान गंदे हैं तो कान को साफ करना है, नहीं महावाक्य ही सुनने हैं। तो अब नए घर में चलना, इसीलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना। नशा रहे कि इस पुराने कब्रिस्तान पर ही हम परिस्तान बनाएंगे। मतलब जो आत्माएं एकदम विकारी बन गई, उसी को उसको सकाश देते देते हम लोगों को अच्छा बनाना है। वरदान है,
रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल बनो। रहम करना है हर एक आत्मा पर, घृणा नहीं करना। वो घृणा के पात्र नहीं है, वो रहम के पात्र है, क्योंकि वो वशीभूत है रावण के संस्कारों के। जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि यह तो ऐसे ही हैं, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। जो आत्मिक रूप से दृष्टि वृत्ति कृति करते हैं, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न भी रहते हैं। वो अपने आप को भी देखेंगे, और विघ्न आएगा तो निर्विघ्न का मतलब, प्रतिमा माता जी, निर्विघ्न का मतलब विघ्नों को बस में नहीं होना है, विघ्नों पर जीत पाना है ना। विघ्नों पे जीत पाने वाला ही निर्विघ्न कहलाता है। तो निर्विघ्न रहना, जो स्वयं को देखेगा वो निर्विघ्न रहेगा, क्योंकि हर विघ्न को वो सहज पार करेगा। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा की दृष्टि को समाप्त कर देता है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी भी आपस में खिटखिट नहीं करते हैं, कोई भी बात में खिटखिट नहीं करते हैं। वे सपूत बनकर सबूत देते हैं, सपूत बनकर सबूत देते। बाबा साइड हो गया, कोई भी विघन भेजकर माया को भेजवा दिया, और उसके बाद बाबा साइड होकर देखता है कि कैसे ये हल करता है। तो जब हम सपूत बनकर हल करते हैं, तो सबूत देते कि हमें हमारे अंदर बाप के संस्कार हैं। स्लोगन है, सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह होते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती है। चिंता है माना देह अभिमान है, और बेफिक्र है माना आत्माभिमानी है। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों ने में एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया। अगर स्व उन्नति और सेवा की उन्नति करना चाहते हैं, स्व उन्नति और सेवा की उन्नति करना चाहते हैं, तो एक ने कहा और दूसरे क्या कहेंगे, हाँ जी कहेंगे। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो, एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलना है। जैसे दादियों की एकता दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आप रत्नों का भी संगठन पक्का हो, है ना। कोई भी विरोधी ना हो, संगठन में विरोधी कोई भी ना हो। तो संगठन की शक्ति जो चाहे सो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। 5 पांडव माना ये कोई युधिष्ठिर होगा, कोई अर्जुन होगा, कोई भीम होगा, कोई नकुल होगा, कोई सहदेव होगा, है ना। ऐसे 5 क्वालिटी वाली आत्माएं होंगी, लेकिन पांचों को लेकर हमें चलना है और मुट्ठी बनाकर चलना है। ओम शांति।